हर शब्द का अपना एक माहौल होता है, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है, वो कहाँ से आ रहा है। तो जब मन में बहुत कुछ भरा रहे, संसार बहुत अर्थपूर्ण लगे, तब शून्यता शब्द की प्रासंगिकता है। जब लगे कि आगे पीछे जो कुछ है, ऊपर नीचे जो कुछ है, स्मृतियों में जो कुछ है, भविष्य में जो कुछ है, उसका बड़ा मूल्य है, तो उस स्थिति के लिए फिर संतों ने समझाया शून्यता, कि तुम इनका मूल्य बहुत मान रहे हो, वास्तव में इनका मूल्य शून्य है। ठीक है, शून्यता इस परिप्रेक्ष्य से निकल के आ रही है। जब लगे किसी चीज की कीमत बहुत है, अर्थ बहुत है, तब तुम कह देते हो शून्यता, कि नहीं, इसकी कीमत शून्य है, मन को खाली रखो। जैसे ही समझ जाओगे कि किसी चीज की कीमत शून्य है, वैसे ही मन उस चीज को छोड़ देगा, क्योंकि मन चीज़ों को पकड़ता ही इस उम्मीद में है कि जिस चीज़ को पकड़ा है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। कीमत अगर शून्य है तो क्यों पकड़ा जाएगा? कुछ भी नहीं पकड़ा जाएगा। मन खाली हो गया, बोझ उतर गया, ये शून्यता हो गई। और अद्वैत की पृष्ठभूमि ये है कि मन प्राकृतिक तौर पर द्वैत में जीना चाहता है, ऐसी ही उसकी संरचना है। तुम्हें मन को द्वैत सिखाना नहीं पड़ेगा, मन के लिए द्वैत बड़ी सीधी सरल बात है। मन की भाषा में द्वैत ही द्वैत है। क्या है द्वैत? दूरी, भेद, अंतर, विभाजन। मैं छोटा हूं, बाहर कुछ बड़ा है, वो मिल गया तो मेरा छुटपन खत्म हो जाएगा, ये द्वैत है। अगर मुझे कष्ट मिल रहा है तो उस कष्ट का कारण कहीं बाहर है कोई, ये द्वैत है। मैं अलग हूं, संसार अलग है। जीव और संसार दो पृथक इकाइयां हैं, ये भावना द्वैत है। और ये भावना, मैंने कहा मन को सिखानी नहीं पड़ती, ये भावना मन में होती ही होती है, ये मन की प्रकृति है। चूंकि ये मन की प्रकृति है और मन की ये प्रकृति मन को लगातार दुख में रखती है, तो इसलिए सिखाने वालों को कहना पड़ा अद्वैत। फिर उन्होंने तुम्हें सिखाया अद्वैत। चूंकि तुम द्वैत में लगातार जीते हो, इसीलिए सिखाने वालों ने सिखाया अद्वैत। क्योंकि द्वैत में जीने का अंजाम क्या होता है? दुख। तो जिन्होंने चाहा कि तुम्हें दुख से मुक्ति मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुख का मूल कारण तुम्हारी द्वैत भावना है, तो फिर उन्होंने तुम्हें अद्वैत बताया। तो ये हुई शून्यता और ये हुआ अद्वैत। दोनों में संबंध भी साफ है, देखी जाएगा। मन को जो चीजें भरती हैं वो भरती ही द्वैत भावना के कारण है, नहीं तो मन को कुछ क्यों भरेगा?
तुम हो, तुम अपने आप को फटेहाल समझ रहे हो और बाहर तुमको लग रहा है हीरे मोती बिखरे हुए हैं, तो तुम उन हीरे मोतियों के ख्याल से अपने आप को भर लोगे। तो वो ख्याल आया कहाँ से? द्वैत से। और जब उस ख्याल से तुमने अपने आप को भर लिया तो वो स्थिति कहलाती है बोझिल हो जाना। वो स्थिति कहलाती है तमाम तरह की संख्याओं के नीचे दब जाना, संसार के नीचे दब जाना। तो द्वैत का अंजाम है एक भरा हुआ मन। द्वैत का अंजाम है एक भरा हुआ मन। उस भरे हुए मन को खाली करने को कहते हैं शून्यता। भरा हुआ मन अपने भार से शून्य हो गया, खाली हो गया, ये शून्यता हो गई। संबंध साफ है अब? तो फिर शून्यता और अद्वैत बड़े अड़ोस पड़ोस की बातें हुई। एक और क्वेश्चन था मेरा सर जी कि संत और योगी में क्या डिफरेंस है? फिर पृष्ठभूमि का ही अंतर है और कुछ नहीं। चूंकि मन लगातार द्वैत में जीता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा ना, तो इसीलिए मन वियोग में जीता है। हमने कहा था द्वैत माने विभाजन, दूरी। उसी दूरी को कहते हैं वियोग। ठीक है, तो द्वैत माने वियोग, तो अब योग समझ ही गए होगे क्या है। अगर द्वैत माने वियोग तो अद्वैत माने योग। योगी जो अद्वैत कर रहा है, योगी जिसे जुड़ जाना है वापस, जैसे दो से एक हो जाना है और एक अकेला बचेगा नहीं, तो उसे शून्य हो जाना है, तो लो शून्यता आ गई। दो के अभाव में एक भी अकेला बच नहीं सकता। शुद्ध एकत्व को शून्यता कहते हैं। तो शून्यता आ गई वहां से। संत कौन है? चारों तरफ इतना असंतत्व रहता है, इतनी हैवानियत रहती है, इतने शैतान हैं कि उनके खिलाफ जो अपवाद खड़ा हो जाए उसे फिर कहते हैं संत। संत कौन? जिसकी चेतना संसार जैसी ही नहीं है, जिसकी चेतना संसार से आच्छादित नहीं है। संत कौन? जो संसार में मारा मारा नहीं फिर रहा, जो संसार से कुछ हासिल करने के लिए तड़प नहीं रहा। तो तुम देख रहे हो कि संत के बारे में मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं उसमें नहीं शब्द कितना प्रधान है। नहीं ले देकर संत कौन? जो संसारी नहीं है। संसारी कौन? जो हमारे चारों ओर है। हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है संसार, और जो संसार की ही प्रधानता में यकीन रखे सो संसारी। संत वो जिसे संसार एक सराय की तरह लगता हो, कभी एक चुटकुले की तरह लगता हो, हल्की फुल्की बातचीत है संसार। कभी उन्होंने कह दिया कि जैसे सपना रैन का वैसा ये संसार, जागो लोगों मत सुओ ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का वैसा ये संसार। तो संत वो जिसको संसार बहुत बड़ा राजा ना लगता हो। संत वो जिसके ऊपर संसार एक हौवे की तरह सवार ना हो जाए। संत वो जो संसार को हल्के में ले सके। हाँ ठीक है, संसार है, ठीक, कोई बात नहीं, वो मना नहीं कर रहा संसार के अस्तित्व से, वो कह रहा है ठीक है,
जैसे सपना भी तो है ना, पर जगे हुए आदमी के लिए सपने की कितनी कीमत, वैसे ही संत के लिए संसार की बहुत कीमत नहीं। या ये कह सकते हो कि संसार की कीमत तो है, पर वो कीमत किसी और चीज की कीमत के आगे बड़ी छोटी है। कहते हैं तेरे बिना पत्ता नहीं हिलता, ना बदले चींटी की चाल, फिर दुनिया का बुरा कैसे हुआ हाल। देने वाले ने ताकत दी है आपको, क्योंकि उसका काम है देना, और वो वही देगा जो उसके पास है, वो वही देगा जैसा वो है। वो बली भी है और मुक्त भी है, वो बली भी है और मुक्त भी है। तो उसने आपको बल भी दिया है और मुक्ति भी दी है कि आप उस बल का क्या इस्तेमाल करेंगे। अब आप उस बल का अपने ही खिलाफ इस्तेमाल कर लें तो वो बेचारा क्या करे। बाप बेटे को ताकत दे दे और आज़ादी दे दे, और आज़ादी बड़ी ऊंची चीज़ होती है, बड़ी कीमती चीज़ होती है। बाप ने बेटे को आज़ादी दे दी, ताकत दे दी, और उसे छोड़ दिया, जा। अब बेटा जा करके उस ताकत का प्रयोग अपने ही खिलाफ कर ले तो बाप क्या करे। और बाप ने वचन भी दे दिया है कि तुझे जो मैंने मुक्ति दी है वो तुझसे छीनूंगा नहीं, ताकत दी है तुझे, तू चुन, तू फैसला कर कि इस ताकत का क्या इस्तेमाल करेगा। अब आप उस ताकत का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर लो, दुरुपयोग कर लो, तो इसमें परमात्मा क्या करे। तो उन्होंने बोला ना एक ओंकार सतनाम करता पुरख, तो मतलब करने वाला तो वही हुआ। ये बात नानक देव ने बोली ना कि करने वाला वो हुआ। करने वाला तो वही। आपकी दृष्टि में तो आप ही करने वाले हैं, और इसका प्रमाण है आपका तनाव। एक बार आपको दिख जाए कि आप कुछ नहीं करते तो आपको तनाव बचेगा क्या। तनाव तो आदमी को तभी बचता है ना जब उसे लगता है कि वो कुछ कर सकता है। तो ये बात तो संतों गुरुओं ने समझी कि कर्ता पुरख एक ही है, और वो मैं तो हूँ नहीं। आम आदमी तो अपने आप को ही कर्ता माने चलता है, और जितने बड़े तुम करता रहोगे उतना ज़्यादा तुम परेशान रहोगे और उतना ज़्यादा चोटें पड़ेंगी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आ जाती है कि मैंने करना है, ये भी तो इतनी घनी होती है ना, जहाँ पे बंदे को पूरा कहीं से कुछ और नहीं मिल रहा था, वो खुद ही करना है। मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है ना। देखो एक बात है कि कोई चीज़ करने योग्य है, जो चीज़ करने योग्य होती है उसको बोलते हैं कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब ये नहीं होता कि किसने आपको क्या सिखा दिया है आपका कर्तव्य। जो चीज़ करने योग्य होती है उसको बोलते हैं कर्तव्य। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे घूम रहे हैं तो ये स्थान रमण योग्य है तो इसको बोलेंगे रमणीक। वैसे ही जो काम करने लायक है उसको बोलते हैं कर्तव्य या करणीय। ठीक है, काम करना और काम के नतीजे के साथ अपनी बेहतरी को, अपनी सलामती को जोड़ लेना, क्या ये दो बहुत अलग अलग बातें नहीं हैं? गौर से बताइएगा। एक बात ये है कि काम हो रहा है, काम करना है, क्योंकि जीव हो अगर, देह से संबद्ध हो अगर, तो गति तो लगातार चलेगी, कुछ ना कुछ तो लगातार होता रहेगा।
प्रकृति में कुछ भी एक पल को भी ठहरता नहीं। तो एक चीज़ तो ये है कि काम हो रहा है, और दूसरी चीज़ ये है कि तुम कल पे जा रहे हो कि काम अच्छा नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, और काम अच्छा हो गया तो मैं बादशाह हो जाऊंगा। हम सिर्फ करते थोड़े ही हैं, हम गिनते भी बहुत हैं। हमारी दो आंखों में से एक आंख लगती है काम करने पर और दूसरी आंख लगती है अंजाम गिनने पर। करने से किसी को कोई दुख नहीं मिलता। दुख तब मिलता है जब तुम्हारी अंजाम से संबंधित उम्मीदें टूटती हैं। और उम्मीद तुम इसलिए रखते हो क्योंकि अपने आप को कर्ता समझते हो। कर्ता इसलिए समझते हो क्योंकि अभी तुम्हें लगता है कि आधे अधूरे हो, कुछ करना बाकी है। जो मस्त हो गया, जो पूर्ण होकर बैठ गया, हाँ, अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए, और सो ही गए। इतने पूरे हैं कि सो गए, करने को कुछ बचा ही नहीं। अब कैसा कर्तृत्व? जिसको करने को कुछ बचा नहीं, जो पूरा है, उसके लिए अब कर्ता भाव कैसा? कर्ता भाव कौन धारण करेगा? जिसकी जिंदगी अभी अधपकी, इधर से कटी उधर से छटी, यहाँ छेद है। तो फिर आदमी कहता है कुछ करते हैं, मामला अभी ठीक नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ है जो अभी गड़बड़ है, और हम ही तो है जो उसे ठीक करेगा। चलो कुछ करते हैं। कर्ता भाव और अपूर्णता का चोली दामन का साथ है। तो आ रही है बात? क्या इसका अर्थ ये है कि जो पूर्ण हो गया वो काम नहीं करेगा? नहीं, जो पूर्ण हो गया वो कर्म करेगा बिना कर्ता भाव के। कर्म करो ना, कर्ता भाव क्यों आवश्यक है? जो लगे कि अभी होना चाहिए वो कर डालो। हाँ, अभी फलानी चीज करनी है तो कर डालो। ये डर क्यों कि अगर नहीं करा तो मेरा क्या होगा? ये लालच क्यों कि अगर कर दूंगा तो बादशाह बन जाऊंगा?